नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओनिस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अयोध्या रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं अयोध्या के स्पेशल बेसन के लड्डू। क्योंकि आज ये मेरा पहला वीडियो है तो हमने सोचा शुरुआत कुछ मीठे से की जाए। और अयोध्या में रहते हुए अगर आप मीठे की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपके जहन में मिठाई आती है वो है हमारे बजरंगबली महाराज को भोग प्रसाद में चढ़ने वाले बेसन के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है बेसन, शक्कर और घी। सबसे पहले हम 2 कटोरी बेसन लेंगे और उसको धीमी आंच पे भूनना शुरू करेंगे। बेसन को पहले थोड़ा इसलिए भूनेंगे ताकि जो है हमें घी में बेसन की भुनाई कम करनी पड़े। देखिए बेसन धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है। जब बेसन से हल्की हल्की भुनने की खुशबू आने लगे तब हम उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम फिर से बेसन की भुनाई करना शुरू करेंगे। घी डालते ही बेसन में लम्स पड़ने लगेंगे, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। वो जैसे जैसे हम बेसन की भुनाई करते रहेंगे उसमें जो लम्स पड़े हैं वो घी में बेसन की भुनाई के साथ साथ अपने आप ख़त्म होते चले जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बेसन को भूनते समय आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि गैस की फ्लेम लो रखनी है, क्योंकि अगर आपने गैस की फ्लेम तेज़ की तो आप बेसन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बेसन जो है जल जाएगा, जिससे लड्डू कसैले बनेंगे। इस स्टेज पे हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। घी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए डाल रहे हैं ताकि घी ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि अगर घी ज़्यादा हो गया तो हमारे लड्डू बंधेंगे नहीं। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि घी आप स्टेप बाय स्टेप ही डालें और धीमी आंच पर बेसन को भूनते रहें। जो लम्स पड़ रहे हैं उनको साथ में चलाते चलाते ही तोड़ते रहें। धीमे धीमे बेसन का रंग भी बदल रहा है और बेसन भुनने की खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, लगभग 1 चम्मच, और बेसन को भूनेंगे। हमें बेसन का लड्डू बनाते समय एक रेशियो हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अगर 2 भाग हम बेसन ले रहे हैं तो 1 भाग शक्कर और आधा भाग हमें घी लेना है। या फिर अगर हम 1 भाग बेसन ले रहे हैं तो आधा भाग शक्कर और 1/4 भाग घी लेना है। ध्यान रहे शक्कर और घी आप एक साथ नहीं डालेंगे। घी को स्टेप बाय स्टेप करके डालना है और जब सारी भुनाई हो जाएगी बेसन की घी में और जब हमारा जो बेसन है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हमको शक्कर डालना है। हमें थोड़ा सा शक्कर और घी बचा के रखना है, जिससे अगर लड्डू बनने में दिक्कत आए तो हम आखिरी में उसको मिला करके आसानी से लड्डू को बांध पाएँ। देखिए यहाँ पे हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है और लगभग सभी लम्प्स भी ख़त्म हो गए हैं। गैस ऑफ करके अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ध्यान रहे आपको शक्कर तभी डालनी है जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि अगर आपने पहले शक्कर डाली तो शक्कर इसमें गल जाएगी और लड्डू बांधने में आपको दिक्कत होगी। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से लगभग 1 कटोरी शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। मुझसे एक गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे शक्कर में बीच में गांठें पड़ी हुई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसको हम हाथ से फोड़ देंगे। इस समय पे इसमें थोड़ा सा इलायची मिला देंगे फ्लेवर के लिए और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे।
ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लड्डू बना के देखेंगे कि क्या हमारे लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। थोड़ा सा हमने बेसन हाथ में लिया और हमने इसको गोल किया। लड्डू हमारे बन जा रहे हैं, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, उससे हमारे लड्डू थोड़ा और स्मूथ दिखेंगे। हमने जो घी बचा के रखा हुआ था उसको इस टाइम पे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे घी को गर्म करके डालिएगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप जो थोड़ी सी शक्कर बचा के रखे हैं उसको डाल सकते हैं, अन्यथा ये एकदम परफेक्ट है। अब इसका हम फिर से लड्डू बना के देखेंगे कि ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लड्डू हमारे आसानी से बन जा रहे हैं और एकदम स्मूथ बन रहे हैं। चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये आ गए हमारे लड्डू। गार्निशिंग के लिए आप काजू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पिस्ता का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको काजू पिस्ता पसंद नहीं है इस पे तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो बनाइए, खुद खाइए और दूसरों को भी खिलाइए।